अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़िरकास उर्दू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी हॉरर स्टोरी का आगाज़ करते हैं। एक गांव के करीब पुराना कच्चा रास्ता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात के वक्त साए चलते हैं। दिन में ये आम सा लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहाँ अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते थे और परिंदे गायब हो जाते थे। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को मना किया हुआ था कि अंधेरा होने के बाद इस रास्ते पर कदम ना रखें। लेकिन एक लड़का आदिल जो शहर से गांव आया हुआ था, इस बात पर हंसता रहता। वो समझता था कि ये सब कहानियां बस डराने के लिए हैं। एक शाम दोस्तों के साथ बैठे हुए आदिल ने कहा, मैं आज इसी रास्ते पर चलकर दिखाऊंगा। अगर मुझे कुछ ना हुआ तो तुम सब ये मान दो कि ये सब कुछ वहम है। दोस्तों ने हंसकर शर्त कबूल कर ली। रात का वक्त आया, चांदनी मध्यम थी, हवा भी रुकी हुई लगती थी। आदिल ने हाथ में टॉर्च ली और रास्ते पर कदम रख दिया। शुरू में सब आम सा लग रहा था, लेकिन जूं जूं वो आगे बढ़ता गया, इसे लगा कि टॉर्च की रोशनी मद्धम हो रही है। पीछे से कदमों की आहट आने लगी। वो पलटा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर अचानक इसे लगा जैसे कोई साया इसके बाईं तरफ दरख्त के पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जब इसने रोशनी डाली तो कुछ भी नजर न आया। कुछ दूर जाने के बाद एक कड़क सी आवाज सुनाई दी, ये रास्ता तेरा नहीं है। आदिल का दिल जोर से धड़का। इसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, मगर जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि जमीन पर एक पुरानी लालटेन। रास्ता चलते चलते इसे एक पुराना लोहे का गेट नजर आया, जिसके पीछे कब्रिस्तान था। वो कभी इस तरफ नहीं गया था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि गेट खुला हुआ था और अंदर से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। आदिल जैसे ही अंदर गया, अचानक गेट खुद ब खुद बंद हो गया। वो डर के मारे पीछे भागा, मगर गेट हिल ही नहीं रहा था। कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा आदिल साफ सुन सकता था कि कब्रों के अंदर से भी सरगोशियां हो रही थी। कोई कह रहा था, वो आ गया, इसे रोक लो, अब ये वापस नहीं जाएगा। आदिल के कदम कांपने लगे। अचानक एक कब्र के करीब से धुआं सा उठा। उसमें से एक लंबा सा साया निकला और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आदिल के करीब आने लगा। साया बोला, जो यहाँ आता है वो फिर कभी अपने घर नहीं जाता। तूने हमारी नींद तोड़ी है, अब तू हमारा है। आदिल ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। इससे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सायों की आहें सुनाई देती थीं। अचानक टॉर्च जमीन पर गिर गई और बुझ गई। अंधेरों में से वही सुर्ख आंखें बाकी थीं जो करीब आती जा रही थीं। अगली सुबह गांव वाले इस रास्ते पर गए तो आदिल की टॉर्च और लालटेन मिली, मगर वो खुद कहीं नहीं था। कुछ लोग तो कहते हैं कि कभी कभी रात को वही लड़के की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंधेरों से मदद मांग रहा हो। और लालटेन अब भी कभी कभी जल उठती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे कौन जलाता है। अगर आपको ये मेरी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।